जैसा कि सभी टॉपर हमें बताते हैं, सभी स्टूडेंट ये जानते हैं, कई भी टीचर से आपने सुना होगा कि हमें हमारी सफलता के लिए नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। हमारी सफलता में नोट्स बनाने का और उन नोट्स का रिवीजन करने का, इन दो फैक्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बिना नोट्स बनाए एंड बिना उस नोट्स के रिवीजन के हम सफल नहीं हो सकते। तो फिर सवाल ये आता है कि फिर नोट्स हमें कब बनाने चाहिए, कैसे बनाने चाहिए, उनका बनाने का तरीका क्या है। कहते तो हैं कि शॉर्ट नोट, लेकिन वो शॉर्ट नोट बनाए कैसे। अब मेरे जैसे कई विद्यार्थी नादान होते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि हमें नोट्स बनाने कब हैं एंड किस तरीके से बनाने हैं। मेरे साथ में भी ये दिक्कत आई थी जब मैं तैयारी कर रही थी ना, तब मुझे भी पता नहीं था कि नोट्स कैसे बनाएं। तो जैसे मैं पहली टाइम बुक पढ़ने बैठी तो मैंने सारा का सारा नोट डाउन कर लिया। फिर समझ में नहीं कि अरे यार, मैंने तो जो पूरी बुक थी वही नोट डाउन कर लिए। अब ये तो अरे शॉर्ट नोट्स का ये तो बहुत ही बड़े नोट्स हो गए, अब इनका रिवीजन कैसे करना रहा। तो ये दिक्कत हमारे साथ में रहती है। फिर देखो, वो कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और यही हुआ मेरे साथ में। अब मैंने भी कैसे पूछताछ के, उस टाइम में सोशल मीडिया का ज़माना तो इतना था नहीं कि यूट्यूब से सर्च कर ले, नेट से सर्च कर ले, और इतनी जानकारी भी नहीं थी हालांकि उस टाइम में। और दूसरी बात है कि इतनी जानकारी भी नहीं थी मोबाइल फ़ोन के बारे में कि वहाँ से भी ऐसे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पूछा, इधर से पूछा, दिमाग लगाया, तो देखो हमें रिज़ल्ट मिल ही जाता है। तो मुझे भी मिल गया रिज़ल्ट कि हमें नोट्स कैसे बनाने हैं, किस तरीके से बनाने हैं। और बाद में पता चला कि हकीकत में नोट्स बनाना का तरीका वही है जो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो और वो नोट्स और उनका रिवीजन मेरी सफलता में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है उनका, और शायद उन नोट्स की वजह से ही मैं सेलेक्ट हो पाई। क्योंकि आप सबको पता है कि जब हमारे पेपर नज़दीक होता है ना, तो हमारे पास में जो महीने 2 महीने का टाइम होता है, उस टाइम पीरियड में हमें ओनली एंड ओनली रिवीजन करना होता है। तो बिना नोट्स के हम रिवीजन कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास में इतनी सारी बुक्स होती हैं, हम किन किन का रिवीजन करेंगे। अगर उन बुक्स को पढ़ने बैठ गए तो शायद 1 महीने में उन सारी बुक्स का जो उन बुक्स को पढ़ने की बारी है, एक बार ही आए, और एक बार में आपको पता है कुछ चीज़ें याद होती ही नहीं हैं। तो हमें जितना ज़्यादा हम चीज़ों का रिवीजन करेंगे, जितनी ज़्यादा उनको पढ़ेंगे ना, उतनी ही ज़्यादा वो चीज़ें हमारे माइंड में फिक्स होगी। तो फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि फिर हम नोट्स बनाएं कैसे, हमें नोट्स कब बनाना है। मैं आपको बताती हूँ कि आपको नोट्स कब बनाने हैं एंड कैसे बनाने हैं। अब पहला सवाल ये है कि हमें नोट्स कब बनाने हैं। कब बनाने से मतलब ये है कि हम बुक पढ़ रहे हैं, उस बुक को पढ़ने के दौरान नोट्स बनाने का सही टाइम क्या है। तो समझ लो कि मेरे पास में एक ये वैसे हिंदी की बुक है, लेकिन आप मान लो कि ये जीके की बुक है और मुझे इसके नोट्स बनाने हैं। अब मैं पहली बार पढ़ूंगी इस बुक को, तो वैसे मुझे कुछ भी समझ में आएगा नहीं। पहली बार में कुछ चीज़ें तो याद होगी, कुछ याद नहीं होगी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी, मतलब आप मान लो 80% 85% इसमें से मुझे याद नहीं रहेगा। ओनली 10 से 15% जो चीज़ें हैं वो मुझे याद रहेगी और दिमाग में थोड़ा बहुत फिक्स होगी। तो पहली बार में तो हो गया ये। तो पहली बार में अगर हम नोट्स बनाने बैठ गए तो शायद आप पूरी की पूरी ये बुक ही नोट में डाल दोगे। तो पहली बार पढ़ने का जो टाइम है वो तो नोट्स बनाने के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त टाइम है ही नहीं। फिर बारी आती है दूसरी बार। फिर मैं इस बुक को दूसरी बार पढ़ूंगी। दूसरी बार में कुछ चीज़ें मुझे जो पहले याद थी वो मेरी रिवीजन में हो जाएगी, और कुछ चीज़ें मुझे नहीं याद हो जाएगी, और कुछ चीज़ें छूट जाएगी, कुछ चीज़ें ऐसे लगेगी कि मैंने पढ़ी ही नहीं है। तो दूसरी बार में भी आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। पहली बार में नोट्स नहीं बनाने हैं, दूसरी बार में भी आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, तीसरी बार में भी आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। फिर आपको नोट्स बनाने हैं चौथी बार में। जी, आप इस बुक को चौथी बार पढ़ोगे, उस टाइम आपके हाथ में नोटबुक एंड पेन होनी चाहिए। अब आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट्स आपको बनाने का तरीका ये है कि 1 लाइनर नोट्स बनाइए, एज ए पैराग्राफ नहीं, क्योंकि पैराग्राफ क्या होता है कि हमें पढ़ने में थोड़ा आलस आता है। तो 1 लाइनर नोट्स कैसे बनाने हैं कि जैसे मान लो कि आप पढ़ रहे हो, टॉपिक पढ़ रहे हो महाराणा प्रताप के बारे में, तो महाराणा प्रताप के बारे में आप टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आप मान लो कि आपको एक सवाल याद नहीं रह रहा है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम आपको याद नहीं रह रहा है, या फिर आपसे छूट जाता है, या फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो वो चीज़ आपको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करनी है। तो फिर आप एक लाइन में लिखोगे कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम
आगे डैश करके लिखोगे चेतक। आपको उन नोट्स को शॉर्ट से शॉर्ट बनाने की कोशिश करनी है। आपको उनको इतना शॉर्ट बनाना है कि एक बार में आप पढ़ो वो आपको याद आ जाए। तो ऐसे नहीं कि महाराणा प्रताप के पास में एक घोड़ा था जो बहुत ही शक्तिशाली था, जो ऐसे था जो वैसे था और उसका नाम था चेतक। आपको इतना बड़ा कुछ भी नहीं करना है, आपको ओनली शॉर्ट में लिखना है। तभी तो इनका नाम पड़ा है कि शॉर्ट नोट्स। आपको उन चीज़ों को संक्षिप्त करने की कोशिश करनी है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम आगे डैश करके लिखना चेतक। तो आपको वन लाइनर नोट्स बनाने हैं। तो किताब को देखो, कई बच्चे मल्टी टैलेंटेड होते हैं, उनको पहली बार में दूसरी बार में अच्छा खासा याद हो जाता है। तो उनको तो हालांकि एडवाइस देने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो अपने अकॉर्डिंग अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग नोट्स बना लेते हैं। लेकिन हमारे जैसे जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, नोट्स जो उनको एडवाइस देने की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए ही है ये बात कि जब आपका सिलेबस अच्छा खासा हो जावे और आपको लगे कि एग्ज़ाम आने में 3 से 4 महीने का टाइम है और फिर आपको लगे कि एग्ज़ाम होने में 2 से 3 महीने का टाइम है, उस दौरान आपको नोट्स बनाने हैं। तब तक आपको जितना पढ़ना है, जितनी सारी चीज़ों को याद करना कर लीजिएगा। नोट्स बनाने का मतलब ये है कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो, आपका जो कुछ भी सिलेबस हो, एक शॉर्ट रूप तैयार करें, ताकि जब आपके एग्ज़ाम नज़दीक होना तो आपको उन सारी चीज़ों का रिवीजन करने में, उनको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब जो मान लो कि आपके पास में ये बुक थी, आप उसका नोट्स बना रहे हो, तो ये मान लो कि आपके पास में 300 पेज की बुक है, तो इसमें आपको कोशिश करनी है कि इस तरीके से आपको बनाने हैं कि कम से कम 50 पेज के आपके नोट्स बने, उससे ज़्यादा नहीं। अब इससे ज़्यादा बन रहे हैं तो फिर वो आपके शायद शॉर्ट नोट होंगे ही नहीं। एंड इस तरीके से आप अगर 100 पेज के नोट्स बनाओगे तो आपकी कितनी सारी बुक्स हैं, इनकी बहुत सारा आपके एक मोटा सा मटेरियल तैयार हो जाएगा, जिनका शायद रिवीजन करना आसान नहीं होगा। तो कोशिश करें कि मटेरियल को शॉर्ट करने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाएं, ताकि जब आपके एग्ज़ाम नज़दीक हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन हो जावे। फिर बात आती है कि उन नोट्स में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी चीज़ें आपको लिखनी है। तो उसमें हमें वो चीज़ें लिखनी होती हैं जो या तो हम भूल जाते हैं पढ़ते वक्त, तो या उन नोट्स में हमें वो चीज़ें ही नोट डाउन करनी है जो चीज़ें हमें या तो हम अपना सिलेबस हो जाने के बाद में हमें लगता है कि हम भूल गए हैं, या फिर हमें लगता है कि हम भूल सकते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि हमने शायद ये चीज़ें किताब में तो पढ़ी हैं लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि हमने नहीं पढ़ी हैं। कन्फ्यूजेबल चीज़ें हैं, ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे कुछ पॉइंट हैं जिनके साथ में ये सारे चांसेज रहते हैं, वो ही आपको अपने नोट्स में डालने हैं। तो इस तरीके से जो आप नोट्स बनाओगे ना, वो 100% बहुत ही शानदार और शॉर्ट और वो कहते हैं ना कि शॉर्ट नोट्स वो तैयार होंगे। और जब आप उन सारी चीज़ों का रिवीजन करोगे तो बहुत ही शानदार तरीके से आपका रिवीजन होगा। एंड अगर आपकी डिमांड है, अगर आप चाहते हैं कि हम इन शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कैसे करें, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। रिवीजन पर भी मैं आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से वीडियो बनाऊंगी, शानदार तरीके से बताऊंगी आपको कि किस तरीके से आपको जो आपने नोट्स बनाए उनका रिवीजन करना है। क्योंकि जो मैंने किया था और हकीकत में जिससे मुझे सफलता मिली है, वही तरीका प्रैक्टिकली मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, ताकि आपको भी उन सारी चीज़ों का लाभ मिले। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, क्योंकि हालांकि आपके माइंड में ये होगा कि रिवीजन तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन एक बेस्ट तरीका भी है जिनको रिवीजन इन वन लाइनर नोट्स का रिवीजन कैसे करना है वो आपके साथ में मैं शेयर करूँगी। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने और अपने माँ बाप के हर सपने को पूरा करें, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। एंड ऐसे ही यूजफुल शैक्षिक वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।